लेकिन हम ये पांचों तत्व नहीं है। हम पांचों तत्व नहीं है, ना हम मिट्टी, ना हम पानी, ना हम अग्नि, ना हम वायु, ना हम आकाश। हम कौन है? हम आत्मा हैं। लेकिन हमें अपना बोध नहीं है, हमें नहीं पता कि हम क्या हैं। इसलिए हम इन पांच तत्वों की ही पूजा करने में लगे हैं, इन पांच तत्वों को ही पूज रहे हैं। आप घर में मूर्ति रखी किसी के, किससे बनी है? मिट्टी से। तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? मिट्टी की। और उसको क्या समझ के पूज रहे हो? भगवान। जबकि भगवान तो मिट्टी नहीं है। जब आप भी मिट्टी नहीं हो, आप आत्मा हो, तो भगवान मिट्टी कैसे होगा? आपका जो शरीर है ये मिट्टी है। मिट्टी आदमी होती है, औरत पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? मिट्टी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है। पानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? हवा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? कहते हैं हवा चल रही है तो लगता है रही है, शायद स्त्रीलिंग है। लेकिन जब आता है पवन देव तब हो जाता है पुल्लिंग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। आकाश स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? नहीं है। पांचों तत्व जड़ हैं, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ना आदमी है ना औरत है। तो इन पांचों को जब हमने मिला दिया तो आदमी औरत कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। यानी हम तत्व नहीं है, यानी हम भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? ये काया है। ये कपड़ा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये दोनों से रहित है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। जैसा इसको बना दिया जाए, लेडीज सूट बना दिया इस कपड़े से तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जेंट्स पजामा कुर्ता बना दिया तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे ही चमड़ा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। उसको पर्स बना दो लेडीज तो वो लेडीज पर्स हो जाएगा, और उसको बना दिया जेंट्स पर्स तो वो जेंट्स पर्स हो जाएगा। लेकिन चमड़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। इसी प्रकार हम लोग भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग केवल तब तक दिखाई दे रहे हैं जब तक हम अपने आप को शरीर मान लें। आदमी का शरीर, औरत का शरीर किससे बना है? ये भी पांच तत्वों से, ये भी पांच तत्वों से। तो जब पांच तत्व और ये पांच तत्व एक से हैं तो कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग? केवल डिजाइन स्त्रीलिंग, डिजाइन पुल्लिंग। गुण स्त्रीलिंग, गुण पुल्लिंग, ना कि तत्व स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दोनों को मिक्सी में डाल दिया और घुमा दिया अगर, फिर क्या निकल के आएगा? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पहचान भी नहीं पाओगे तुम। यानी एक मटका मानो पुल्लिंग है, एक सुराही मतलब स्त्रीलिंग है। बने किससे दोनों? मिट्टी से। एक ही मिट्टी से दोनों बन रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन हम मिट्टी नहीं है, तो हम ना तो स्त्रीलिंग है ना हम है पुल्लिंग। हमें जो गाड़ी मिल गई है ये गाड़ी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। जो जिसको जैसी गाड़ी मिली है वैसी गाड़ी दौड़ा रहा है, वैसी गाड़ी चला रहा है। बच्चों कोई बात नहीं। तो ये आपके दिमाग में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में आपको आगे जाके आध्यात्मिक गुरुओं की जरूरत पड़ेगी। तब आपने ये निर्णय करना है कि मुझे सही ज्ञान दिया जा रहा है या अधूरा ज्ञान दिया जा रहा है। 100 का नोट सबने देखा है, 500 का भी देखा है। अगर 500 का या 100 का नकली नोट आपके पास आ जाए तो आपको चेक करना आता है? आता है ना? बचपन में सीखा ना, क्योंकि अभी भी बच्चे ही हो। जो बचपन में तुमने सीख लिया क्या वो बुढ़ापे में जाके बदल जाएगा? वो 100 का नोट तुम्हें बुढ़ापे तक भी मिल जाए तब भी तुम चेक कर लोगे कि असली है कि नकली है, क्योंकि तुम्हें पहचान पता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको किस चीज को पहचानना है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा अगर कोई भी किसी शरीर की पूजा करवाता है, किसी शरीर को भगवान बोल के तुम्हें पुजवाता है, किसी शरीर को तुम्हें प्रभु कह के पुजवा देता है और सारी उम्र तुम उसी में उलझ जाते हो, तो तुम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा जो इंसानी चोला है ये केवल सत्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। तुम अपने आप को पहचान जाओ कि तुम क्या हो, नहीं तो तुम एक दिन इस शरीर को छोड़ोगे और सोचोगे कि मैं मर गया, जबकि तुम कभी नहीं मरते। आत्मा कब मरती है? आत्मा की उम्र क्या है? शरीर की उम्र क्या है? 10, 12 साल, 15 साल, 4, 5 साल, 7 साल। आत्मा की उम्र कुछ भी नहीं है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती।
आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है।